देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसकी चार साइड में चार रेजिस्टेंस लगी हों, R1, R2, R3, R4, ठीक है। और चार साइड में चार रेजिस्टेंस लगे हों, एक डायगोनल पे लगी हो बैटरी, किसी एक डायगोनल पे लगी हो बैटरी और दूसरे डायगोनल पे लगा दें गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। हाँ, अब आप देखो, पहले आपको बता चुके हैं इफ R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 ओवर R4, तो ये कहलाता है बैलेंस ब्रिज। R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 ओवर R4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ब्रिज, ठीक है। और बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में क्या होगा? कुछ पॉइंट बनाते हैं ABCD, ठीक है। बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर जो भी हम रेजिस्टेंस लगाएं या गैल्वेनोमीटर लगाएं, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल बराबर होगा, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इस वाले रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। और इससे हम करते क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार होता है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 मीटर लंबा वायर होने की वजह से इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। अब इस वायर के साथ क्या क्या कनेक्ट होगा? तो इसके साथ 3 मेटल स्ट्रिप कनेक्ट होती हैं, इसके साथ 3 मेटल स्ट्रिप कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ये 3 है मेटल स्ट्रिप, ये इसके साथ कनेक्ट होती हैं और इनके गैप जो हैं, इनके गैप में कुछ कनेक्शन किए जाते हैं, नॉन और अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं। तो आप सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को देखो कि इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का होता है। ये ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लो, ये हो गया मीटर ब्रिज, ठीक है ना। इसमें 1 मीटर लंबा वायर है, ये आपको शायद दिखाई दे रहा हो वायर, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है वायर? 1 मीटर लंबा इसमें वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक स्केल दिखाई दे रहा, स्केल के साथ 1 मीटर लंबा वायर है, ठीक है ना। इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, तो आप स्केल से नाप भी सकते हैं। ये 1 मीटर लंबा वायर है और इसी वायर का नाम है मीटर ब्रिज। इसके साथ 3 मेटल स्ट्रिप हैं, एक मेटल स्ट्रिप ये वाली है, दूसरी मेटल स्ट्रिप ये है और तीसरी मेटल स्ट्रिप ये हो गई, ठीक है। बीच में आपको कुछ गैप भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इनके बीच में हम लोग जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक नॉन रेजिस्टेंस होगा, एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, वहां पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको कितना सर्किट दिखा दिया? जितना दिखा दिया उतना बना दिया, ठीक है। ए बी हो गया एक वायर, तो ए बी कौन सा वायर है? ये वाला, ठीक है ना। ए बी एक वायर हो गया, इसके साथ 3 मेटल स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद करते क्या है, इसके 2 टर्मिनल के बीच में, ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो एक रियोस्टेट भी कनेक्ट कर सकते हैं। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। रियोस्टेट डिनोट करते हैं RS से, ठीक है। ये हो गया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको भी आप देख लो, ठीक है। ये हो गया रियोस्टेट,
ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। अब आप ये देखना ये किस तरह से वर्क करता है। देखो ये दिखाई दे रहा आपको, ये हो गया रियोस्टेट, ठीक है ना। इसके दो टर्मिनल आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये होते हैं फिक्स टर्मिनल। अगर आप वायर को इन दोनों में कनेक्ट करेंगे तो फिर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आप एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करें, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करें, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। कैसे? और यहाँ पर आपको एक ये स्लाइड करने के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसको आप स्लाइड करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। जैसे फैन में रेगुलेटर होता है, ठीक है ना, रेगुलेटर से आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये है, ठीक है ना। अगर इसमें लिखा होगा 1000 ओम तो इसकी वैल्यू को 0 से 1000 तक इसकी रेंज क्या होती है वो सब पे लिखी रहती है, ठीक है। इसकी रेंज इसकी 500 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से 500 तक, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करें तो 0 ओम होगा, यहाँ पे कनेक्ट करें तो 500 होगा, और बीच में रखें तो कुछ अलग वैल्यू होगी 0 से लेके 500 के बीच में। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये हो गया रियोस्टेट, ठीक है। तो कनेक्शन समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रफ आइडिया आ रहा है एक, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो गैप है, एक गैप में हम कनेक्ट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस गैप में लगा दिया अननोन रेजिस्टेंस, ये हो गया R1, ठीक है। और दूसरे गैप में रखते हैं नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें मालूम हो। तो जनरली यहां पर रखा जाता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है ये देख लो, ये दिखाई दे रहा है एक बॉक्स, ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। ये इसे कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके दो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये दो टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे। इन दोनों के बीच में दो वायर लेके कहाँ कनेक्ट करते हैं, इन दो स्क्रू के बीच में, ठीक है। इतना क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसकी वैल्यू कैसे पढ़ते हैं तो आप ये देखो, यहां से आपको शायद दिख जाए, यहाँ कुछ नंबर लिखे रहते हैं, ये लिखा है 1 2 3 2 5 10 20, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये वाला इंस्ट्रूमेंट देखो, इसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। इसको हम लोग नॉन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही? इसके दो टर्मिनल को कहां कनेक्ट करते हैं, इसके दो टर्मिनल कहां कनेक्ट होंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में। ये क्लियर है इतना कि नहीं? ठीक है। अब आप ये कैसे नॉन रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे तो आप ये देखो, अगर यहाँ पे लिखा है 200, ये लिखा 200 और ये वाली पिन हमने निकाल दी, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ गया 200। आ रही बात समझ में? एक देखो पिन हमने निकाल दी, जो पिन आप निकाल दोगे वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये हो गया 200, बगल में लिखा 100, इस पिन को भी निकाल दें, ये दो पिन हमने निकाल दिया, ठीक है ना। यहां से दो पिन निकालें तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 300, दोनों का सम कर दो, ठीक है ना, 200 + 100 = 300, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से ये नॉन रेजिस्टेंस हो गया। इसको कहां पे कनेक्ट करते हैं, इस गैप में, एक गैप में लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस, दूसरे गैप में लगाते हैं नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं R2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां से जो दिखाई दे रहा है इसमें लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ लगाते हैं एक जॉकी, ठीक है। अब आप गैल्वेनोमीटर देखो, ये दिखाई दे रहा है गैल्वेनोमीटर, दिख रहा है गैल्वेनोमीटर, इसमें एक पॉइंटर होगा, रेड कलर का पॉइंटर होगा, ठीक है। इसका पॉइंटर रहता है बीच में, ठीक है। इसका पॉइंटर अगर बीच में रहेगा तो रीडिंग कितनी आएगी 0। इसको बना के दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, इसका पॉइंटर बीच में रहेगा, रीडिंग होगी 0। अगर करंट यहां से आएगी तो पॉइंटर इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और करंट अगर यहां से आएगी
तो पॉइंटर इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो करंट के हिसाब से इसमें पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता रहता है, इस तरह या इस तरह, ठीक है ना। तो हम करंट की वैल्यू भी इससे मेजर कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल कहाँ जाएगा? इसके दो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर मतलब प्लस, ब्लैक कलर यानी माइनस। तो एक टर्मिनल को आप ले जाके कहाँ कनेक्ट करोगे? यहां पर मीटर ब्रिज के साथ। और दूसरा टर्मिनल कनेक्ट होगा जॉकी के साथ। ये है जॉकी, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जॉकी मतलब आप केवल इस पे एक मोटा वायर मान लो, इस वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है जॉकी, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल से वायर आके कहां कनेक्ट होगा? जॉकी के साथ, यहां पर, ठीक है ना। और जॉकी को लेके आप इस वायर पे मूव करवाते हो, यहां पे टच करवाओगे, ठीक है। और कब तक टच करवाना है? जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो होगी वहां पर आपको रुक जाना है, ठीक है। तो यहां से लेके आपको धीरे धीरे उठा उठा के चलाना है, ठीक है। इसको रगड़ के मत चलाना, ठीक है, वरना वायर घिस जाएगा। बहुत देर तक टच मत कराना, वरना वहां पर गर्म होगा और वायर जल सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में कैसे करना है? इस टर्मिनल से यहां तक किसी भी एक टर्मिनल से चलना है और जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए वहां पर रुकना है, ठीक है ना। आपको चेक करना है कनेक्शन सही है या गलत है। तो पहले यहां पे रखो, दूसरी बार यहां पर रखो, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन अगर अलग अलग आ रहे मतलब सही रीडिंग है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना इससे, आपको केवल ऐसे पॉइंट पर रखना है जिससे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो, अब आप ये देखो, अगर जे पॉइंट का डिफ्लेक्शन जीरो है और ए से लेके जे तक की लेंथ है एल, टोटल लेंथ है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ है एल, टोटल है 100, तो आप कहोगे सर 100 माइनस एल। आ रही बात समझ में? चलो, अब आप ये देखो, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका रेजिस्टेंस हो गया R2, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस हो गया R3, ए से लेके जे तक का रेजिस्टेंस हो गया R3 और जे से बी तक का रेजिस्टेंस हो गया R4, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, अब आप इसको देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कैसे वर्क करेगा। तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, यहां पर देखो पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। सी और डी के बीच में कनेक्ट, क्या कनेक्ट किया हमने? गैल्वेनोमीटर। तो ये पॉइंट हो गया सी और ये जे पॉइंट मान लो डी, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 ओवर R4। बात समझ में आ रही है? ये हो गई बैलेंस कंडीशन। अब अगर R1 किसकी वैल्यू है? अननोन रेजिस्टेंस की, तो R1 इक्वल टू क्या आएगा? R1 इक्वल टू R3 ओवर R4 इंटू R2। क्लियर है इतना? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है इतना? अब आप देखो R3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? R3 इक्वल टू होगा रो एल ओवर ए, ठीक है। जो भी बैलेंसिंग लेंथ है उसको लिख देंगे। R4 की वैल्यू क्या होगी? रो 100 माइनस एल ओवर ए, ऐसे ही लिखोगे ना, ठीक है। R3 ओवर R4, रो ओवर ए से रो ओवर ए कैंसिल हो जाएगा। R3 ओवर R4 की वैल्यू आएगी L ओवर 100 माइनस एल, ये देख लो। इतना क्लियर है? देखो, L ओवर 100 माइनस एल, ठीक है।
अब आप ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो क्या बन जाएगा, इससे R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 इक्वल टू R2, R3 ओवर R फुल की वैल्यू है L ओवर 100 माइनस L। ठीक है, तो इससे हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब अगर ये बताओ R1 की जगह कोई वायर होता, ठीक है, कोई वायर होता अननोन रेजिस्टेंस का, R1 की जगह कोई वायर होता, इसका रेजिस्टेंस है R1, तो आप R1 को क्या लिखते, इसकी लेंथ है कैपिटल L, तो R1 की वैल्यू क्या लिखते, R1 की जगह क्या लिख देते आप, रो कैपिटल L ओवर A। रो किसका कौन सा मटेरियल है, जो भी मटेरियल है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो। ए क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी वायर आपने लिया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज से, वर्नियर कैलिपर से, इस तरह से। तो ये आपको मालूम है, लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होगा, ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूज ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो वायर होता है ए बी, ये 1 मीटर लंबा वायर होगा, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। ये फिक्स होता है, 1 मीटर लंबा वायर होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ये वायर कैसा होगा, 1 मीटर लंबा। हाँ, अब आप ये देखो ये कौन से मटेरियल का बना होता है, तो इसका मटेरियल होता है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन। ठीक है, कौन सा मटेरियल, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। ठीक है, ये एलॉय होते हैं, और इसकी क्या खास बात होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी। आ रही बात समझ में? इस वायर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर सेंटीमीटर बहुत हाई होती है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होगा। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी हाई होगी, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो मीटर ब्रिज का वायर है, इस वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा पर सेंटीमीटर का, या रेजिस्टिविटी हाई होगी, और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या रेजिस्टेंस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। देखो, अब आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें आप जो मेटल स्ट्रिप हैं इसके रेजिस्टेंस को आपने कंसीडर नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और हो सकता है इस साइड का रेजिस्टेंस अलग हो, इस साइड का रेजिस्टेंस अलग हो। इसके रेजिस्टेंस को मेजर ना करने के कारण जो एरर होगी वो एरर कहलाती है एंड एरर। ठीक है, अब अगर एरर है तो करेक्शन भी करना होगा, तो करेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं। एक बार R1 यहाँ रखा, R2 यहाँ पे रखा। ठीक है, अगली बार आपने क्या किया, R2 यहाँ रख दिया और R1 यहाँ रख दिया, पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। R2 यहाँ रख दिया, R1 यहाँ रख दिया, और दोनों केस में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है ना, और उसके बाद उसका एवरेज ले लिया। कैसे, दोनों केस में जो रीडिंग आई है R1 प्लस R1 डैश ओवर 2। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कहलाएगी एंड करेक्शन के साथ आने वाली वैल्यू। ठीक है,
कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल में ऐसा दिया जाता है कि यहाँ पर एयर R1 और R2 के लिए एंड करेक्शन, R1 और R2 के लिए एंड करेक्शन 1 और 2 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी जो भी बैलेंसिंग लेंथ आई थी L, इस तरफ वाले में आप 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो, और जो भी इस तरह की बैलेंसिंग लेंथ थी, ठीक है ना, यहाँ की बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल में +2 ऐड कर दो। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, अब हम इसके न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लो जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। देखो, मीटर ब्रिज में वायर की लेंथ आपको कभी भी गिवन नहीं होगी, इसकी लेंथ फिक्स होती है 1 मीटर। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना कि लेंथ कितनी होगी, हमेशा इसकी लेंथ कितनी होगी, हमेशा इसकी लेंथ होगी 1 मीटर। ठीक है, अब आप ये देखो, कुछ यहाँ पर हम आपको वैल्यू देने वाले हैं। ई की वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे 20 वोल्ट। ठीक है, R1 अननोन रेजिस्टेंस है और R2 रेजिस्टेंस बॉक्स है। R1 अननोन रेजिस्टेंस है और R2 यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आपको गिवन है 10 ओम। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर गिवन है, बैलेंसिंग लेंथ L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R1। R1 की वैल्यू आप, अब आप देखो कैसे फाइंड करोगे, फार्मूला क्या था, R1 ओवर R2 इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L। ठीक है ना, R1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, R2 की वैल्यू कितनी गिवन है 10 ओम, L की वैल्यू है 40, तो 100 माइनस L की वैल्यू क्या होगी 60। ठीक है, इससे R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 ओवर 6 इक्वल टू 6.6 ओम। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही? अब आप लिखो, देखो अब क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकते हैं। इन एबव क्वेश्चन इफ एंड करेक्शन फॉर एंड ए एंड एंड बी आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R1। ठीक है, एंड ए और एंड बी के लिए एंड करेक्शन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो, तो R1 की वैल्यू क्या, R1 ओवर R2 इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L। ठीक है, तो ए एंड के लिए कितना है एंड करेक्शन 1, तो अब आपको यहाँ पे लिखना है 40 की जगह 41, इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर दूं, और दूसरे एंड के लिए एंड करेक्शन कितना दिया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी 60 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख दो 63। ठीक है ना, और R1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी ये आएगी 410 ओवर 63 ओम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू हो वो कहलाएगी इसकी अननोन रेजिस्टेंस की रीडिंग। ठीक है,